गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर 5 में जो हमने वीडियो में आपको समझाया था उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें पहले मैं आपको MCQs समझाऊंगा और फिर कॉपी के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट MCQs, द ओल्ड मैन डिड नॉट मूव बिकॉज ही वॉज। ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी हिल नहीं रहा था क्योंकि ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि बहुत थका हुआ था वो। द ओल्ड मैन हैड कम फ्रॉम, वो बूढ़ा व्यक्ति कहाँ से आया था? सैन कार्लोस से। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन हैड टू लीव द एनिमल बिकॉज ऑफ, ओल्ड मैन को अपने जानवरों को छोड़ना पड़ा था क्योंकि बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, यानी कि तोपों की वजह से। इट वॉज नरेटर्स ड्यूटी टू हेल्प द पीपल, नरेटर यानी कि जो कहानी को सुना रहा था उसकी ये ड्यूटी थी कि लोगों को वो क्रॉस द रिवर, यानी कि क्रॉस द ब्रिज, वो ब्रिज को क्रॉस कराए। नेक्स्ट, द ट्रू फॉल्स, द ओल्ड मैन हैड नो फैमिली टू लुक आफ्टर, तो ये ट्रू है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, बस उसके फैमिली में जो भी जिसको फैमिली समझता था वो उसके जानवर थे। द पीजेंट्स फ्लोटिंग अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट, ट्रू। नेक्स्ट, इट वाज नरेटर्स ड्यूटी टू फाइंड आउट व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, ट्रू, क्योंकि नरेटर की ये ड्यूटी थी उसे देखना कि शत्रु की सेना कहाँ तक बढ़कर आ गई है। द ओल्ड मैन हैज़ कंसर्न अबाउट द पीजेंट्स, वो ओल्ड मैन किसानों के प्रति चिंतित था, फॉल्स, क्योंकि वो अपने जानवरों के प्रति चिंतित था। द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट द पिजन्स केज ओपन, बूढ़े व्यक्ति ने कबूतरों के पिंजरे को खुला छोड़ दिया था, ये सत्य है, ट्रू। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव अगेंस्ट ईच सेंटेंस, यानी कि हमें इन सेंटेंस को रीड करना है और उनके सामने पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। इसमें कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी आए हैं तो अब उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, आर यू नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये इंटरोगेटिव है। गांधी जी नेवर टोल्ड लाई इन हिज लाइफ, तो नेवर शब्द आया हुआ है, नेवर मीन्स कभी नहीं, तो ये नेगेटिव है। हाउ कैन आई टॉलरेट सच बिहेवियर, इसमें क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई अटेंड माई कंप्यूटर क्लास रेगुलरली, तो ये पॉजिटिव है। ही फाउंड योर बुक नोवेयर, यहाँ नोवेयर आया है तो ये नेगेटिव है। ऐसे ही डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग द क्लास, तो डोंट आया है, दैट मीन्स ये नेगेटिव है। दीज स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट, नॉट आया है, दैट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट रियली नो हिज नेम, मैं सचमुच उसका नाम नहीं जानता हूँ, तो ये नेगेटिव है। अब फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू मेक दीज सेंटेंसेस नेगेटिव, तो इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए ब्रैकेट में दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनमें से सही का चुनाव करके इसमें नेगेटिव बनाने हैं। माई फादर सिंगुलर है, दैट मीन्स यहाँ पर वॉजेंट आएगा, यहाँ पर वर्नेंट नहीं आएगा ना, वॉजेंट आएगा, तो वॉजेंट सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट। आगे, डोंट स्पीक इन द क्लास सो लाउडली, यहाँ डोंट आएगा। सॉरी फॉर आई कैंट मीट यू टुडे, कैंट आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, राधिका डिडंट इग्नोर मी ऑन द रोड यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे आया हुआ है यानी कि ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ डिडंट आएगा। ही वॉजेंट श्योर अबाउट हिज रिजल्ट, तो यहाँ वॉजेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेट द फॉलोइंग वर्ड्स इंसर्टिंग हाइफन, इनमें हाइफन्स लगा के, बीच में ये ऐसे हाइफन्स होते हैं, इनको लगा के इन्हें अलग अलग करना है, तो सेपरेट करना है। जैसे अप टू डेट में अप टू और डेट, तो इसके बीच में हम अप टू डेट, इनके बीच में ऐसे हाइफन लगा देंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी इनके बीच में लगाएंगे। वेल फर्निश्ड, वेल और फर्निश्ड। फिर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ और कंट्रोल, इनके बीच में हाइफन लगाएंगे। नेक्स्ट, वेल नोन, तो वेल और नोन इनके बीच में हाइफन आएगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस और प्रेसिडेंट के बीच में हाइफन। लो इनकम, फिर लो और इनकम के बीच में हाइफन। फिर नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन और एग्जिस्टिंग के बीच में, और फिर सेल्फ प्रेज यानी सेल्फ और प्रेज के बीच में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक्सरसाइज वर्क फिनिश होता है। अब मैं आपको नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊंगा, नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर्स हमने कराए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 5 ओल्ड मैन एट द ब्रिज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी और व्हाट वाज हिज ड्यूटी, यानी कि कहानी का नरेटर यानी कि बताने वाला कौन है, कहानी का नरेटर कौन है और उसकी ड्यूटी क्या है। तो उसकी ड्यूटी क्या थी? तो नरेटर इज़ ए सोल्जर इन द स्टोरी, स्टोरी में नरेटर एक सोल्जर है, उसकी ड्यूटी लोगों को पुल पार कराने की थी और पुल के पार
यह देखने की थी कि शत्रु सेना कहाँ तक बढ़कर आ गई है। नेक्स्ट, वाई वॉज द नरेटर कंसर्न्ड अबाउट द ओल्ड मैन। नरेटर उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति चिंतित क्यों था? नरेटर उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति इसलिए चिंतित था क्योंकि ये वारलाइक सिचुएशन थी, युद्ध के समय की ये घटना थी, युद्ध के समय की स्थिति थी, और वो ओल्ड मैन वहाँ से हिल डुल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, और कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु सेना वहाँ आ जाए और वो वहाँ मारा जाए। वाई वर द पीपल लिविंग दियर प्लेस बिहाइंड। लोग अपना घर छोड़कर, रहने का स्थान छोड़कर क्यों आज जा रहे थे? तो लोग अपना रहने का स्थान छोड़कर इसलिए जा रहे थे क्योंकि कैप्टन ने वहाँ ऑर्डर दिया था कि किसी भी समय फायरिंग स्टार्ट हो सकती है, और वहाँ आर्टिलरी आ गई हैं, यानी कि तोपें आ गई हैं, और उनको जल्दी ही वो स्थान खाली करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ पर छोड़कर जा रहे थे। हाउ डिड द नरेटर ट्राई टू कंसोल द ओल्ड मैन। नरेटर ने उस बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़े आदमी को सांत्वना देने की कोशिश कैसे की? बूढ़े व्यक्ति ने नरेटर ने उस बूढ़े व्यक्ति से को बताया कि एनिमल्स वुड सर्वाइव, वो एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, वो सर्वाइव कर लेंगे, बच जाएंगे, और पिजन्स जो हैं यानी कबूतर वो भी उड़ जाएंगे। बट द ओल्ड मैन इज़ नॉट कंसर्न, लेकिन वो ओल्ड मैन था, उसे बिल्कुल भी सांत्वना नहीं मिली, और वो उनके बारे में चिंता करता रहा कि बाकी जानवरों का क्या होगा, यानी कि जो 2 बकरियां बची हैं वो कैसे बचेंगी, उनके बारे में वो सोचता। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओल्ड मैन बरीड अबाउट। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी किसके विषय में चिंतित था? द ओल्ड मैन वाज बरीड अबाउट द गॉड्स। वो बकरियों के बारे में चिंतित था, क्योंकि बिकॉज दे वुड कम अंडर आर्टिलरी फायर, क्योंकि वे तोप की फायरिंग में आ सकती थी और उनसे उनकी जान चली जाती, एंड दे वुड नॉट बी एबल टू एस्केप, और वो बच नहीं सकती थी, तो वो उसके बारे में चिंतित था। अब जो टेक्स्ट बुक में लाइन्स आई हैं उनका हम यहाँ पर उनके बेस्ड पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। मैं तो केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हिम। यह कथन किसने किससे कहा? द ओल्ड मैन सेड दिस स्टेटमेंट टू द सोल्जर। तो यह कथन ओल्ड मैन ने सोल्जर से कहा। वाई डज द स्पीकर से दिस स्टेटमेंट। स्पीकर ने यह स्टेटमेंट क्यों कहा, क्यों कहता है वो? द स्पीकर सेज दिस स्टेटमेंट बिकॉज ही हैज़ नो फैमिली, क्योंकि इसकी कोई फैमिली नहीं है, बट हिज पेट एनिमल्स, लेकिन उसके पालतू जानवर उसके पास हैं, वो इसको फैमिली मानता है। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम बाई टेकिंग केयर ऑफ दोज एनिमल्स। वो उन जानवरों की देख रेख में अपना समय बिताता है। हाउ वाज स्पीकर फीलिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस यानी इस वाक्य को कहते समय वो स्पीकर कैसा महसूस कर रहा था? द स्पीकर वॉज फीलिंग वाई ही डिजर्व डेथ इन दैट वॉर। वो स्पीकर यह कहते समय यह महसूस कर रहा था कि वो इस युद्ध में, उस युद्ध में वो डेथ को डिज़र्व क्यों कर रहा था, यानी कि उसे मृत्यु क्यों मिले। आफ्टर ऑल ही हैड कमिटेड नो क्राइम, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, तो वो उस युद्ध में उनके परिणामों को क्यों भुगते, क्यों वो उस युद्ध की विभीषिका को झेले। नेक्स्ट लाइन, दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप। यह ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, इफ़ यू कैन मेक इट, अगर हो सके, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टॉर्टोसा। वहाँ रोड के पार ट्रक खड़े हुए हैं, रोड के पास, जो कि टॉर्टोसा के लिए जाते हैं। हु सेड दिस स्टेटमेंट टू होम। ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा? द सोल्जर सेड दिस स्टेटमेंट टू द ओल्ड मैन। तो ये स्टेटमेंट उस सोल्जर ने ओल्ड मैन से कहा। नेक्स्ट, वाई डज द स्पीकर से दैट वाज नॉट ए गुड प्लेस। स्पीकर ऐसा क्यों कहता है वो अच्छी जगह नहीं थी ठहरने के लिए? द स्पीकर सेज दैट वाज नॉट गुड प्लेस। वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि वो अच्छी जगह नहीं है क्योंकि बिकॉज द आर्मी वाज एडवांसिंग, क्योंकि शत्रु सेना बढ़ रही थी लगातार, एंड सून देयर प्लेन्स वुड लॉन्च बॉम्ब्स ऑन द ब्रिज, और जल्द ही वो उस ब्रिज पर फायरिंग करने वाले थे और बॉम्ब बरसाने वाले थे। वाई इज़ द स्पीकर सो वरीड अबाउट द लिसनर। स्पीकर उस श्रोता यानी कि बूढ़े आदमी के प्रति इतना चिंतित क्यों था? तो द स्पीकर इज़ सो वरीड अबाउट द लिसनर। वो स्पीकर बूढ़े आदमी के प्रति इसलिए चिंतित था बिकॉज इट वाज ए वार लाइक सिचुएशन, क्योंकि ये युद्ध के समय की स्थिति थी। एंड द लिसनर माइट गेट किल्ड अनलेस ही गेट्स टू ए सेफ डिस्टेंस। अगर वो किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जाता है तो उसकी जान जाने की आशंका थी, और हो सकता है कि वो युद्ध में मारा जाए, तो इसलिए वो
उस बूढ़े व्यक्ति के विषय में लगातार सोच रहा था। यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है, यहीं पर लेसन फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।